स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। बूंदी जिले के नैनवा से खबर है। पूर्व विधायक और सांसद रामनारायण मीणा ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टियां बाद में, समाज पहले। देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। लेकिन दुख होता है, आज हीरा जी ने कहा और ऐतिहासिक तथ्य है, 51 जगहों पर मीणा समाज के राजाओं का राज था। इस केवल राजस्थान में, बाकी की जगह अलग है। आमागढ़ में नाटक हुए, मुझसे आप इत्तेफाक करो नहीं करो, ये सब लोग इधर से रामकेश जी चढ़ गए, पुलिस आ गए कि क्या करेंगे। एक दो आदमी कुछ कर नहीं सकते ना। और ये कौम तो वैसे शरीफ है, लड़ाई झगड़ा कम करती है, बदनाम किया जाता है। मैं जब यहां का विधायक बना था, आज से 35-36 साल पहले, देही में एक दो आदमी आते थे, थोड़ा लड़ख रहा थे। मैंने अक्ल से उनको भी ठीक कर दिया। जब दूसरे समाज के आने लग गए, उनको शराबी नहीं कहा जाता, फिर भी अपन को शराबी कहा जाता है। तो भैया एक दो भी छोड़ दो, थोड़ा फायदे में रहोगे, समाज बदनामी होने से बच जाएगा। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, उन्हें 51-57 पे अम्बागढ़ में जिस तरह का नाटक हुआ, लेकिन वहां मीणा राजा की एक भी प्लेट नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बूंदी के मीणा समाज के भाइयों को। इन्होंने संघर्ष किया, हालांकि लोगों ने अदालत में दावा करवा दिया, और दुर्भाग्य वही लोग हमारे वोट ले जाते हैं कि बूंदा मीणा नाम का अस्तित्वहीन व्यक्ति है, एक काल्पनिक है। लेकिन चूंकि मैं विधायक था, मैं समाज की बात ज्यादा करता हूं, और मैंने विधानसभा में भी बात कही, तो मैं मंत्री बना नहीं बना, वो बात तो बहुत छोटी है। लेकिन बूंदी में सरकार के पैसे से बूंदा मीणा एम्पोरियम बना, और वो पूरा का पूरा विश्व में एक है। जब दूसरे समाज का बन सकता है, तो यहां सवाई माधोपुर के भाई भी आए हैं, और आपके यहां तो केंद्र में 2-2 मंत्री रह लिए, आज भी मंत्री हैं, आज भी विधायक हैं। हमीर जी टाटू का तो कुछ न कुछ बना दो। 6 महीने में ले लो, हम 6 दिन में बढ़वा देंगे, 6 महीना और लेंगे। आपको एक बात बताना चाहता हूं जो ऐतिहासिक तथ्य है। ब्यावर से हमारे एक एमएलए हुआ करते थे, शंकर लाल जी रावत। वो मुझसे कहा करते थे टेलीफोन पे बार बार कि रावत, हम रावत मीणा हैं, आप मेरे ब्याह हो। रावतों में चौहान वंश के राजा, चौहान गोत्र होता है। जो पृथ्वीराज चौहान है, वो रावत मीणा चौहान गोत्र का था, और उसकी बच्ची की बहन की शादी सवाई माधोपुर में की गई है। ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन हम डरते हैं, क्यों छुपते हैं, पता नहीं सरकार हमारी मानती है कि नहीं मानती है। आप जिनको एमएलए बनाते हो, वो धक्का मारेगा, फिर वोट देंगे, जूते सिर में रखेगा, फिर वोट देंगे, और हम आपसे हाथ जोड़ेंगे तब भी कहेंगे दोबारा हाथ और जोड़ना, तब वोट देंगे। समझो, अपनों में ले से गलत आदमी को मत चुनो, लेकिन चुनो नवयुवकों को चुनो। और इन नवयुवकों को धन्यवाद है कि आज हमारे को सबको यहां इकट्ठा किया है। छात्रावास निर्माण हो रहा है, और ईश्वर ने चाहा आप सबके सहयोग से नैनवा की धरती पे, कुंवर नैन सिंह की धरती पे गजब का आलीशान छात्रावास होगा। उसके लिए मैं पहले से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं, हम यहां समाज की बात करेंगे। समाज का अच्छा व्यक्ति हो, किसी पार्टी से खड़ा हो जाए, बशर्ते उस पार्टी का गुलाम नहीं हो, उस पार्टी के नेता का गुलाम नहीं हो। अच्छा आदमी जीतना चाहिए, पार्टी के नाम पे नहीं हारना चाहिए। यदि पार्टी के नाम पे 1999 में मुझे नहीं हराते, एकजुटता रहती, तो मैं 15-20 हजार से तो हरा था, तो आज राजस्थान का इतिहास ही दूसरा होता। बहुत सी बातें हैं, लेकिन ज्यादा बातें कहने का इसलिए समय नहीं है।
क्योंकि हमारे समाज के जहां जहां बसे हुए हैं वहां वहां संकट आ रहा है। आप देख लीजिए, पांचना बांध का पानी इसलिए नहीं खोला जा रहा है करौली में कि वो पानी जाएगा तो समाज के लोगों के खेतों में जाएगा। विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। और जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने पानी बंद करवाया, वो सरकार किस काम की, जिसमें हिम्मत नहीं है कि बांध का पानी खोल सके। सरकार का पैसा लगा, सरकार का बांध, सरकार के पास फौज, सरकार के पास गोपाल डैम में बनना चाहिए। ये अब क्यों बन रहा है? धीरे धीरे ये पानी धौलपुर जाएगा, तो धौलपुर वहीं बंदा बनवा लीजिए, धौलपुर पाइप से पानी पहुंचा दीजिए। ये सारी की सारी योजना गलत है। वसुंधरा जी के राज में योजना बनी, कांग्रेस के राज में बहुत डिस्कशन किया गया। ये नवनेरा बांध में जब वहां एमएलए था, हमने चालू करवाया था। झगड़ा था मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, लेकिन चल रही है। हम नहीं कहते उसको मत चलाओ, लेकिन कम से कम बहुत कम जमीन किसानों की जानी चाहिए, उनका पुनर्वास होना चाहिए, और एक ही जगह इतनी बड़ी योजना नहीं बनना चाहिए। ब्रह्माणी नदी का बांध नहीं बन रहा, वो ऊंचा नहीं हो रहा, वहां किसानों की जमीन नहीं जाती, उसके पानी का बांध भी नीचे बना रहे हैं। तो राजनीतिक षड्यंत्र किस तरह से छूटे टूटे। ये आरसीपी के नाम पे इन्होंने वोट तो लिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि आपके बाहरा में भाई नरेश जी को उन लोगों ने हराया है जिन लोगों ने आदिवासियों को 3 हिस्सों में बांट दिया है। मैं नहीं कह रहा इनको वोट दो मत दो, मैं नहीं कहता किस पार्टी को जिताओ मत जिताओ, लेकिन ये दुर्भाग्य है जिस समाज के लोग इकट्ठा है उनको 12 जिले में आरक्षण ही नहीं है। किशनगंज शाहबाद में नहीं, पूरे 12 जिले में मात्र 6% है। इसको कौन ठीक करेगा? ये बातें मैंने बोली थी, जो समाज के अध्यक्ष बनते हैं उन्होंने भी मुंह से कोड़ दिया, डरते हैं टिकट से। मैं भी तुम्हारे बीच में आ गया, नहीं दिया तो। लेकिन ये बातें क्यों? आज हम आदिवासियों को अपना मानते हैं। नरेश जी भी कहते हैं कि बाप पार्टी है, हम मिल जाएं, लेकिन वहां 80% आदिवासी है, और 80% को कहां बांध दिया? किस व्यक्ति ने बांधा? मात्र 45%। 5% शेड्यूल्ड कास्ट को 50%, और 15% जो सामान्य जाति है उसको कितना दिया जा रहा है? 50%। यदि वो हमसे मांगेंगे, सहयोग मांगेंगे, तो अपन सब उनको सहयोग देंगे, बशर्ते कि हमें मेरे बच्चों को भी वहां वापस चपड़ासी की, मास्टर की नौकरियां मिलना शुरू हो जाए। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी समाज के पास है। इसको सोचो, ये राजनीति कहां जा रही है? हम टिकट के लिए दूसरे लोगों के यहां जाते हैं, खेत में पसीना बहाते हैं, खेती करते हैं, ईमानदार लोग सबसे ज्यादा हैं। फिर नेतागिरी में कौन सी पार्टी में आपका आदमी है? मैं और नरेश जी और आप सब करोड़ी लाल जी का आदर करते हैं, इसलिए तो बुलाया था। काम आ गया होगा या पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए होंगे, आ जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन उनकी दशा क्या है? बहुत मेहनत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन बेचारा क्यों हो रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा। जिसकी जान पहचान जो गले मिलता हो प्रधानमंत्री से, वो बेचारा हो जाए क्योंकि हम कमजोर हैं। वो हमसे भी सहयोग मांगेगा तो समाज तो है जो ही है। हम तो वहीं से निकले हुए हैं, 18 गांव जारवाड़ों के, जारवाड़ तो उसका साथ दे देंगे, वो घबराता क्यों? पूरी मदद करेंगे, लेकिन फिरका नहीं करेंगे। कहीं से भी कोई भी हमारा आदमी होगा, किसी पार्टी में होगा, किसी गांव में होगा, किसी शहर में होगा, किसी भी पद पे होगा, हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि हम उसका विरोध नहीं करें। सहयोग देंगे नहीं दें, अपने का विरोध करना बंद कर दोगे तो भविष्य में फायदे में रहोगे। ये सब सोचिए, मनन करिए, और अपने आप को आगे बढ़ने से मत रोकिए। आज देखिए यहां मास्टर लोग बैठे हैं,
आप आरक्षण के नाम पे दुखी हो, नेताओं से डरते हो। अरे आरक्षण तो खत्म हो गया। आपकी जितनी जनसंख्या है उसके मुकाबले चौथाई भी छोरे नौकरी नहीं आ रहे हैं। जिनकी जनसंख्या आपसे कम है, आपसे ज्यादा नौकरी में आ रहे हैं। पुलिस में जहां थाने में 5 सिपाही आपके समाज के हुआ करते थे, 2-3 रह गए। जिस समाज का एक भी नहीं हुआ करता था, वहां 5-5 आ गए। इसलिए तो मैंने कहा था, माननीय करोड़ी जी, ये मत कहो कि 7% हमारे समाज का ले लो और दूसरों को दे दो। अरे तुम्हारे समाज का तो चला गया, तुम कैबिनेट मंत्री हो, बोलो। ईंट से ईंट बजाने के लिए मेरे जैसे नौजवान हमारे पास मौजूद है। चिंता मत करो, बोलो तो सही। हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आज आते तो ये पूरा जनसमूह उनको विश्वास दिलाता कि तू समाज के लिए संघर्ष कर, हम तेरे साथ हैं। मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं जो आप जानते हो, कहीं भी समाज के राजाओं ने 51 में से एक जगह का इतिहास नहीं मिलेगा जहां पीठ के पीछे तीर खाया हो, पीठ के पीछे गोली खाई हो, या पीठ के पीछे नुकसान उठाया हो। संघर्ष किया तो या तो छाती पे किया, छाती पे गोली झेली, छाती पे तीर झेला, या धोखे से नेवी। आपके 12 जिले, जयपुर जिले में क्या हुआ? आज भी सुसावतों का किला जैसा का जैसा खड़ा है, लेकिन सरकार है उसकी मेंटेनेंस नहीं कराती। आमेर का किला आपके समाज के नेताओं राजाओं ने बनाया। जब भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारका जा रहे थे तो एक रात को आमेर के राजा के मेहमान रहे थे। उसका सबूत है वहां का महादेव मंदिर। आमेर का एक एक व्यक्ति कह देगा ये महादेव मंदिर यहाँ के मीणा राजा ने कृष्ण भगवान के लिए बनवाया था, क्योंकि वो शिव के उपासक। तो बहुत सी लंबी बात है, समय थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए ज्यादा बात तो कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैंने कभी भी पंचायत चुनाव में भी समाज का आदमी चुनाव लड़ रहा होगा तो मैं नहीं गया हूं। मैंने पार्टी का ध्यान कम रखा है, आपका ध्यान ज्यादा रखा है। जो कुछ किया आपके लिए किया, लेकिन शो नहीं होने दिया, क्योंकि खटाक से जातवाद का ऑर्डर लगाते हैं। जबकि राजस्थान में एक ऐसा नेता है जिसकी जाति बहुत कम है, 5-6 दलों में बटी हुई है। हिंदुस्तान के सेठों को बुलाया और जयपुर में मीटिंग की कि जातवाद का जमाना आ गया है, सब एक हो जाओ। जिनकी जाति बहुत कम है वो सब एक होने की बात कर रहे हैं। और आपकी जाति 12 में जाओगे तो है ही, जयपुर में जाओगे तो भरे पड़े हैं, भीलवाड़ा के जाजपुर में भी है, और जहां जाओगे वहां मिलेगा। आप जालौर में जाओ, 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप जिसको वोट दोगे, 2 के भी 3, वही जीतेगा, वो किसी भी समाज का हो। तो बहुत लंबा चौड़ा आपका कुनबा है, और जो स्थितियां बन रही है उसमें आपको वो संघर्ष करना है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।